हम साउंड में आज आपको बताने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, ठीक है। अब हम आपको इस क्लास में बता रहे हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक, हमने बताया था जो भी ध्वनि है वो किस में चलती है, वेव्स में चलती है। वेव्स यानी तरंग में चलती है, ठीक है। ध्वनि को चलने के लिए तरंग और माध्यम की जरूरत होती है। क्या होता है? माध्यम। माध्यम मीन्स जो बीच में होता है, मीडिएटर, जो दोनों के बीच में काम करता है, ठीक है। ध्वनि वायु, माध्यम क्या हो गया? वायु। आपकी मेरी ध्वनि आपके पास पहुंच रही है, इसका मतलब क्या है? वायु है, ठीक है। दूसरी बात, ध्वनि क्या होती है? ध्वनि तीनों चीजों में पाई जाती है। ठोस में भी होती है, द्रव में भी होती है और गैस में भी होती है, ठीक है। लेकिन इनकी कंडीशन थोड़ी अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब हमने बताया था जो अनुप्रस्थ तरंग है वो कैसे चलती है? कण की लंबवत दिशा में चलती है। कैसी चलती है? कण के लंबवत दिशा में चलती है, ठीक है। और जो अनुदैर्ध्य तरंग है अब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो स्प्रिंग्स है, तो इसमें एक ही स्प्रिंग्स नॉर्मल अवस्था में है, ठीक है। इस पे हमने किया कुछ भार यानी वेट लगा दिया, ठीक। तो ये स्प्रिंग खींची, हमने इसको खींच के छोड़ दिया, ठीक। उस समय क्या होता है, कुछ जगह स्प्रिंग बहुत संपीड़न यानी कंप्रेस होती है, जगह जगह पास पास में होती है, और कुछ जगह स्प्रिंग जो है एकदम से दूर दूर होती है, ठीक है। जहां पे स्प्रिंगें दूर दूर होती है, उनके छल्ले दूर दूर होते हैं, उसको हम विरलन कहते हैं, ठीक है। विरलन यानी रेलफेक्शन, ठीक। और जहां पे उसके छल्ले पास पास होते हैं उसको हम बोलते हैं संपीड़न यानी कि कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब दबाव, ठीक। वहां पे दबाव होता है, विरलन मतलब बहरा बहरा, अलग अलग दूर दूर समझ लो, ठीक है। ये चीज होती है किसमें? यानी अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। अनुदैर्ध्य तरंग वे होती हैं जो कण के चलने की दिशा के समांतर चलती हैं। कैसे चलती हैं? कण की दिशा के चलने के समांतर, कण की दिशा के समानांतर चलती हैं, ठीक है। मतलब कि आप इस तरह समझो, अगर आपकी कोई चीज कण यानी कि इस तरफ से साउंड इस तरह जा रहा है यानी कण का, तो जो तरंग है वो भी इसी तरह से ही जाएगी, ठीक है। वो तरंग इसी तरह से जाएगी। अब हम आपको बताते हैं ये किस कण की, मतलब कौन कौन सी अवस्थाओं में ये चलती है, ठीक है। देखो, अनुदैर्ध्य तरंगें जो है हमारी गैसों में क्या होती है? ये सिर्फ गैसों में ही चल पाती है, ठीक। सॉरी, ये गैसों में तो चलती है, गैसों के लिए अनुदैर्ध्य तरंगें ही होती हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं गैसों की। गैसों के चलने में अनुदैर्ध्य तरंग, क्योंकि इनके गैस क्या होते हैं? गैस के कण दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। चलो, अनुदैर्ध्य तरंग हो गई हमारी, ठीक। अब हम इसका ग्राफी निरूपण आपको दिखा रहे हैं। इसका ग्राफी निरूपण बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, इस तरह से है। लेकिन ये कण की दिशा की कैसी चलती है? समानांतर चलती है। ग्राफी निरूपण में ये कैसे चलेंगी? अगर कण भी इधर जा रहा है और तरंग भी इसी दिशा में चलती है, ठीक है। इधर हमारा विस्थापन हो गया इनका, और इधर हमारा क्या हो गया? टाइम हो गया, ठीक है, यानी समय। तो आप सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि अनुदैर्ध्य तरंग वे तरंगें होती हैं जो कण की दिशा के समानांतर चलती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं कि ध्वनि की चाल क्या होती है। ध्वनि की चाल क्या होती है और ये कहां कहां पर कितनी होती है, ठीक है। ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है और स्टील में कितनी होती है या अन्य पदार्थों में कितनी होती है, ठीक है। सबसे पहले वायु में ध्वनि की चाल। वायु में ध्वनि की चाल जो होती है वो हमारी होती है 300, वो हमारी होती है 332 किलोमीटर, 332 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जल में ध्वनि की चाल होती है 14 से 50 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 14 से 50 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद ध्वनि क्या करती है? ध्वनि का ताप और घनत्व, ताप और घनत्व प्रभावित करते हैं। इनको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ताप और घनत्व ध्वनि को प्रभावित करते हैं। घनत्व कैसे करेगा? घनत्व मतलब जहां पे बहुत घनत्व ज्यादा होगा वहां पे ध्वनि साउंड ज्यादा होती है, जहां पे घनत्व कम होगा वहां साउंड आपका कम होगा। ठीक है। ताप, कोई चीज गर्म होगी तो अपने गर्म वाला कण ठंडे वाले कण को अपनी ऊष्मा देता है। ये चीज हम आपको हीट चैप्टर में बताएंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि जब थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए लोहे की रॉड है, आप एक तरफ लोहे की रॉड को गर्म करो, यहाँ पे ये मान लो हम गैस से गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, लोहे की रॉड में जो कण होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ऊष्मा देते रहते हैं। ये वाला इसको देगा, ये इसको देगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे लोहे की रॉड का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ध्वनि क्या होती है? ताप और घनत्व इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है। माध्यम का ताप जो होता है हमारा, क्या, माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है। माध्यम का अगर ताप बढ़ जाए, माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है, ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि अलग अलग चीजों में, अलग अलग में कितनी ध्वनि उनकी होती है। हमने बताया था कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है। तो देखते हैं अवस्था ठोस। ठोस में क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद निकेल में होती है 6040 मीटर पर सेकेंड। स्टील में होती है 5960 मीटर पर सेकेंड। लोहे में 5950 मीटर पर सेकेंड। पीतल में होती है हमारी 4700 मीटर पर सेकेंड। और कांच यानी फिल्ट में 3980 होती है। ठीक है। और द्रव में आते हैं, द्रव की बात करें तो समुद्री जल में होती है 1531, क्योंकि समुद्री जल खारा होता है तो उसका घनत्व ज्यादा होता है। हमने आपको बताया कि ध्वनि जो है घनत्व और ताप भी इस पे प्रभाव डालता है। यानी कि माध्यम में अगर ध्वनि का ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, ध्वनि का ताप में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम बता रहे हैं कि ध्वनि का ताप में उसका वेग बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? वेग बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अशुद्ध जल हमारा शुद्ध होता है तो उसका घनत्व कम होता है, तो उसकी होती है 1498। ठीक है। इथेनॉल उससे भी हल्का होता है। इथेनॉल आप लोगों ने यूज किया, देखा है सब लोग, तो 1207 होती है। और मेथेनॉल और भी हल्का होता है। ठीक है, 1107। अब आते हैं गैसीय अवस्था में। गैस में जो हाइड्रोजन होता है वो 12 से 84 होती है। ठीक है। इसके अपेक्षा हीलियम उससे बहुत हल्की होती है। ठीक है, वो होती है 965। और जो वायु है हमारी वो होती है 346। ठीक। और ऑक्सीजन 316 पे होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैसों में सबसे कम चाल होती है इसकी 213 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो हमने माध्यमों में ध्वनि की चाल आपको बताई है। ठीक है। और अगली क्लास में हम आपको बताने वाले हैं आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल। ठीक है, ये बहुत महत्व रखते हैं हमारे इस टाइम ध्वनि में। इन्हीं से हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं दोस्तों। तो हम ये चीजों को अगली क्लास में लेके आएंगे। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।